अभी हमने देखा कि जब हमारे जब हम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जब हम लोगों को मिलते हैं, तब हमें किस तरह से रहना ज़रूरी है। अगला जो अभी आपके सामने जो पन्ना है, वहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक बार सब पूरा जो चित्र है वो अच्छी तरह से देखो। उस पर क्या लिखा है उस पर ध्यान दो। आपको क्या समझ में आ रहा है वो देखो। देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा है हरियाली में खुशहाली। जिस तरह से हमें पहले पन्ने पर हमें बताया गया था कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, है ना। तो अगला है कि अगर बहुत से पेड़ होंगे, हरियाली होगी हर तरफ, तो खुशहाली आने ही वाली है। वह किस तरह से? देखो, अगर पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे, आज आप बात न्यूज़ में सुनते हो, आप देखते हो टीवी पे कि क्या हो रहा है, बहुत से जानवर जो है वो लोग जहाँ पे लगते हैं, लोगों की जहाँ पर बस्ती होती है वहाँ पर आने लगे हैं, है ना। हमारे गांव में जानवर आते हैं, शेर जैसे, है कि नहीं। आपने ये सुना होगा। क्यों आ रहे हैं? जंगल में रहने वाले जो जानवर है वो जहाँ पे मनुष्य रहते हैं वहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्यों आ रहे हैं वो? इसकी वजह कहीं ना कहीं पर हम हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने पेड़ तोड़े हैं। क्यों तोड़े जंगल? हमने हमारे रहने के लिए। तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? जो जिनका घर हमने तोड़ा है वो कहाँ जाएंगे? वो हमारी तरफ ही आने वाले हैं। इसीलिए आजकल जो ये जानवर है वो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर हरियाली होगी, मतलब बहुत से जंगल होंगे, तो जो प्राणियों का घर है, वो उनका, पशुओं का, प्राणियों का वो घर है, वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो हवा अच्छी मिलती है हमें, ठीक है। और जो अभी आपने देख रहे हैं चित्र में, आप देख रहे हैं कि झरना दिखाई दिया है, जल दिखाई दे रहा है आपको, और वहाँ पे लिखा भी है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। उसके अलावा जैसे पहले इसमें तोता था, यहाँ पे तोता हमें क्या बता रहा है, वो हमें प्रणाम कर रहा है। ये भी स्वागत का एक तरीका है कि सामने कोई आने पे उसे प्रणाम करते हैं, हम हाथ जोड़ के उसे नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम करते, प्रणाम। हिंदी में हम उसे बोलते हैं प्रणाम, मराठी में हम बोलते हैं नमस्ते, है ना। इंग्लिश में आप जब मिलते हो तब बोलते हो हेलो, है ना। उसी तरह से वो पंछी हमें क्या बता रहा है, तोता हमें क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। और नीचे लिखा है जल ही जीवन है। देखो, यहाँ पे आपको मछली दिखाई दे रही है, चिड़िया है, शेर दिखाई दे रहा है, मगरमच्छ दिखाई दे रहे, भालू है, मेंढक है। इस तरह के बहुत से जानवर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जल सबके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि हमारे लिए भी जल ज़रूरी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जल की आवश्यकता है। जैसे हमारे लिए जल ज़रूरी है, वैसे ही इन प्राणियों के लिए भी जल ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं रे, क्या करते हैं हम? जो नदियाँ हैं उनका वो जो प्रदूषित हुई है, उसका क्या कारण है? उसका कारण हम ही हैं। हम जो जल में कचरा फेंकते हैं, नदी तालाब पे गंदे कपड़े धोते हैं, कारखानों का जो पानी होता है वो हम क्या करते हैं, नदियों में छोड़ते हैं। इसकी वजह से इन प्राणियों के जीवन पे भी असर होता है और उसका असर हमारे जीवन पर भी होता है। इसीलिए हमें ये सब जो है, जैसे कि कचरा नहीं डालना चाहिए पानी में,
उसके अलावा नदी में, तालाब में कपड़े नहीं धोने चाहिए। कारखाना का जो गंदा पानी है उसे नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए जल ही जीवन है। आप सबको बचपन में सुना हुआ मछली का वो गाना याद है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली को अगर हम पानी से, जल से बाहर निकालें तो वो मर जाती है। उसी तरीके से अगर हम ये गंदा पानी जो है वो अगर नदियों में छोड़ते हैं, उससे भी उनका जीवन प्रभावित होता है, उससे भी मछलियाँ मरती है। उसके अलावा जंगल में जंगली जानवर जो होते हैं वो पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? नदी पे ही आते हैं। उन पर भी उसका असर होता है। बहुत से जानवर हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, मगर हमने हमारे दादी दादा इनसे सुना होगा या नाना नानी से आपने सुना होगा कि अरे हमारे ज़माने में इतनी बड़ी मछलियाँ होती थी, ये प्राणी होता था, है ना। पर अब नहीं दिखाई देते हैं वो। क्यों? क्योंकि हमने उनके घर, जो जंगल है, वो नहीं तोड़ा है। हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। यही हम सीख जो है वो हमें ये प्राणी देते हैं कि जो जल है वो सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम भी गंदा पानी पिएंगे तो हमारे भी सेहत पर उसका असर होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि नदियों में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे देखो, बैठे हुए मेंढक हमें बता रहे हैं, आओ खेले, खुशहाल रहो, पेड़ लगाओ, पेड़ों की कटाई बंद कर दो, जल जो है वो जो हमें बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, तो उसे गंदा मत करो। ये सब जो है वो हमें, ये पंछी जो है या पशु पक्षी जो है वो संदेश हमें इस नंदन वन पाठ से दे रहे हैं। नंदन आनंद पूर्वक जहाँ पे हम रह सकते हैं, तभी हम उसे नंदन वन कह सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, ये जानवर भी। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, हमें एक साथ रहना है। पर्यावरण का संतुलन में प्राणियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, और यही प्राणियों का महत्व जो है वो हमें इस पाठ में से बताया गया है। बैलेंस जिसे हम कहते हैं, पर्यावरण का बैलेंस जिसे बनाना है हमें, नेचर का बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, उसमें हमारे साथ ये प्राणी भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये पाठ हमें दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन के लिए हमारे जीवन प्राणियों का बहुत महत्व है, और वो महत्व ये प्राणी ही हमें इस पाठ द्वारा बता रहे हैं। तो हमने ये पाठ देखा है, तो हम आज निश्चित रूप से ये तय करते हैं कि पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए हम जो भी सहायता हमसे होगी वो हम करेंगे ना सब लोग? हम सब मिलके करेंगे ये, हाँ या ना? हाँ, मुझे पता है आप सब भी इस पर ज़रूर ध्यान दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ है कि जहाँ पर हमें पर्यावरण का महत्व बताया गया है, पर्यावरण में प्राणियों का महत्व बताया गया है, और पर्यावरण अगर अच्छा है तो हमारा जीवन भी खुशहाल होगा, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न और हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थ मैं आपको अगले तासिका में बताऊंगी, ठीक है।